दो लाइन गिवन है तो आप उनके बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हो। उनमें से एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल, वो दोनों फाइंड कर सकते हो। a1 a2 प्लस b1 b2 से पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये दो लाइन है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है L1 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरे प्लेन को। 2 पार्ट तो सेम साइन वाले और ये 2 पार्ट अपोजिट साइन। ठीक है, ये 2 पार्ट आ गए। और ये 2 पार्ट आ गए। अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो वो दोनों लाइन के नीचे, तो एक पॉइंट अगर मैं पुट करूंगा इस लाइन और इस लाइन, दोनों का साइन सेम आएगा, है ना। लोकेशन को देखेंगे हमने, पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अगर मैं पॉइंट यहाँ पुट करूंगा तो वो पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट दोनों लाइन में पुट करूंगा तो सेम साइन मिलेगा। लेकिन कोई पॉइंट अगर यहाँ होगा तो इस पॉइंट लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर, तो वो दोनों का साइन कैसा आएगा, अपोजिट साइन पॉजिटिव। कोई एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव, और ये भी वैसा ही इधर। तो ये दोनों एरिया कैसे हुए, अपोजिट साइड, और ये दोनों एरिया कैसे हुए, सेम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो ये दो लाइन, ये दो लाइन, अब इन दोनों लाइन से जो आपने बाइसेक्टर 2 बनाए हैं उसमें से ऐसा कौन सा बाइसेक्टर होगा जिसके अंदर ओरिजिन होगा। इसके अंदर ओरिजिन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये बाइसेक्टर है तो इस एरिया में या इस एरिया में ओरिजिन होगा। समझ आया? अगर ये बाइसेक्टर है तो इस एरिया में या इस एरिया में ओरिजिन होगा। ये कैसे पता चलता? ठीक है, ओरिजिन क्या, कोई भी पॉइंट हो तो वो कैसे पता चलता है कि कौन से बाइसेक्टर के अंदर होगा। अगर इस बाइसेक्टर में होगा तो इस एरिया में होगा, इस बाइसेक्टर में है तो इस एरिया में होगा। तो समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करोगे, अगर वो पॉइंट पुट कीजिए, वो पॉइंट से इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम मिल रही है। सेम का मतलब जो साइन है वो सेम, दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो वो बाइसेक्टर जिसके दोनों साइन सेम, कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 कॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 कॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2। अब फिर से समझा पाऊँ, आपके पास कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो अल्फा कोमा बीटा, वो पॉइंट आपने इसमें पुट किया इस लाइन में और इस लाइन में, इससे आपको दोनों सेम साइन मिले, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो वो बाइसेक्टर कौन सा होगा उन दोनों में से जहाँ पे वो पॉइंट होगा अल्फा बीटा। अगर मान लो पॉइंट अल्फा बीटा इस रीजन में, इसमें या इसमें, ठीक है, तो दोनों का साइन सेम मिला तो सेम साइन वाला बाइसेक्टर होगा उसके अंदर। सेम साइन वाला का मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस हम लिखते हैं ना बाइसेक्टर, सिर्फ प्लस लिखते हैं क्योंकि इधर तो प्लस ही है, प्लस और प्लस सेम साइन वाला। अगर इसकी वैल्यू अपोजिट साइन आ रही है, पॉइंट इसमें पुट किया तो प्लस आया, इसमें पुट किया तो माइनस आया, या फिर यहाँ माइनस आया या प्लस आया, दोनों अलग अलग आया, तो बाइसेक्टर कहाँ होगा, इस एरिया में होगा या फिर इस एरिया में होगा। उस केस में बाइसेक्टर कौन सा होगा, माइनस साइन। नहीं समझ आ रहा? फिर से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, क्लियर है? वो पॉइंट आपने पुट किया फर्स्ट लाइन के अंदर, वही पॉइंट पुट किया सेकंड लाइन के अंदर। अगर इन दोनों का साइन है सेम मिलता, एक जैसा साइन, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव, तो वो कौन सा बाइसेक्टर होगा जो इसके अंदर होगा, वो होगा दोनों प्लस वाला। समझ आया? अगर आपने ये पॉइंट पुट किया अल्फा बीटा, L1 के अंदर L2 के अंदर, दोनों का साइन है वो अपोजिट मिल रहा है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस ऐसा मिल रहा है, तो फिर वो बाइसेक्टर होगा जो प्लस माइनस वाला होगा, प्लस माइनस। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि बाइसेक्टर तो दो ही होते हैं, प्लस माइनस, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अब इस चीज को लिखते हैं।
फर्स्ट इफ A1 alpha plus B1 beta plus C1 and A2 alpha plus B2 beta plus C2 have same sign, then angle bisector कौन सा होगा? सेम साइन है तो A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2। देखो ये पॉइंट दोनों लाइन में पुट करने पे सेम साइन मिला है तो प्लस वाला बाइसेक्टर होगा इसके अंदर, ठीक है। अल्फा कॉमा ठीक है। दूसरा A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 एंड A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 opposite sign, angle bisector A1x plus B1y plus C1 upon square root of A1 square plus B1 square equal to minus of A2x plus B2y plus C2 upon square root of A2 square plus B2 goes to अल्फा कॉमा बीटा। ये दोनों पॉइंट एक बार पढ़िए तो तीसरा पॉइंट आपसे पूछता हूँ। समझ गए? पॉइंट पुट करने पे दोनों लाइन के अंदर पॉइंट पुट करने पे सेम साइन मिल रहा है तो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर है, पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर जिस रीजन में होगा उसी में वो पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये बाइसेक्टर है तो वो पॉइंट या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ। अगर पॉइंट वैल्यू पॉइंट पुट करने में इन दोनों का साइन है वो ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है, तो माइनस वाला जो बाइसेक्टर है वो वहाँ पे होगा जहाँ पे ये पॉइंट होगा। समझ आया? ये पॉइंट या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? अब अगर मैं पूछता हूँ कि C1 एंड C2 अगर इसका साइन है वो सेम तो कौन बताएगा कि ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कौन सा? हाँ बताओ। C1 और C2 का साइन है वो सेम है, ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कौन सा होगा? कौन सा बाइसेक्टर होगा जिसके एरिया में है, जिसके रीजन में है वो ओरिजिन होगा।
बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। अब ओरिजिन को ये मानो कि वो पॉइंट है, ठीक है। अब देखो पॉइंट की तरह बिहेव करो, फिर चेक करो प्लस वाला होगा। ओरिजिन का मतलब 0 0। जैसे आप 0 0 इस लाइन के अंदर पुट करोगे, 0 पुट करने पे C1 आया, 0 पुट करने पे C2 आया। अगर C1 और C2 दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट पुट करने पे दोनों लाइन का साइन है वो सेम आया। जब सेम साइन आता है तो कौन सा बाइसेक्टर होता है, प्लस वाला हो जाएगा। समझ गए? बाइसेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके सारे चीजें आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दो लाइन गिवन है, ये दो लाइन है, अगर आपको सिर्फ बाइसेक्टर पूछा जाए तो आप बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे बाइसेक्टर को? a1x b1y plus c1 upon square root of a1 square plus b1 square equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 upon square root of a2 square plus b2 square। ये आपने क्या फाइंड किए? बाइसेक्टर। एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस लेके, दो बाइसेक्टर मिल जाएंगे। अब ये कैसे पता करोगे? एक्यूट एंगल वाला और ऑब्ट्यूस एंगल वाला। a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल वाला कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर वो ऑब्ट्यूस एंगल वाला बाइसेक्टर होगा, और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाला। और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। समझ आया? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इस साइन के हिसाब से चलना। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब मैंने पूछा कि ये C1 और C2, इन दोनों को मैंने पहले से पॉजिटिव बना दिया। C1 और C2 दोनों को पहले से पॉजिटिव। कैसे पहले से पॉजिटिव बना देंगे? अगर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के उधर शिफ्ट कर दो। पहले दोनों को पॉजिटिव बना दो, ठीक है। और a1 प्लस a2 है, a1 a2 प्लस b1 b2 है, वो नेगेटिव। तब ओरिजिन किस वाले बाइसेक्टर में होगा? एक्यूट वाले में या ऑब्ट्यूस? सोच के देखो। मैंने पहले C1 और C2 को पॉजिटिव बना लिया,
ठीक है, और A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया, तो अब ओरिजिन है किस बाइसेक्टर में होगा, ऑब्ट्यूज वाले में या एक्यूट? पक्का, बहुत सही बोला। कैसे? A1 A2 लेस देन B1, इसका मतलब क्या कि नेगेटिव वाला है वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव वाला एक्यूट। और C1 और C2 दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो जब मैं 0 0 पुट करूंगा तो x और y वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, क्या बचेगा C1 और C2, और वो तो ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन वाले आ गए। तो ये कहां जाएगा बाइसेक्टर, जहां पे प्लस साइन, और प्लस साइन इस केस में कौन सा वाला होता है, एक्यूट। क्या ये बात समझ आई? और दूसरे वाले बताओ, दोनों का साइन C1 और C2 का मैंने पॉजिटिव कर दिया है, और A1 A2 प्लस B1 B2 ये पॉजिटिव मिला है, तो ओरिजिन किस बाइसेक्टर में जाएगा, ऑब्ट्यूज में जाएगा, ऑब्ट्यूज में जाएगा ना, सच बोल रहा हूं मैं, बताओ? हाँ सही है, ऑब्ट्यूज में जाएगा। क्या ये आपको समझ आई पूरी थ्योरी? ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस। एक दिन में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन आपका खत्म हो,
ये -31, ठीक है। सेम साइन वाला आ गया तो पॉजिटिव वाला होगा 4x + 3y - 7 ये 5 आ गया, और 24x + 7y - 31 ये 25 आ गया, ठीक है। ये 5 और ये 5 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 20x + 15y - 35 24x + 7y - 31, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24x - 20x 4x 7y - 15 तो -8y -31 + 35 + 4 = 0 x - 2y + 1 = 0। किसको डाउट था इसमें? आप में से किसी को डाउट था? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। अब इसको देखिए, एक्विटेंगल बिटवीन टू लाइन्स। अच्छा वो क्या, हाँ a1 a2 + b1 b2 तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, तो ऑब्वियस एंगल ही है, इसमें ओरिजिन होगा। हाँ कंफ्यूजन है, C1 C2 का कंफ्यूजन है, C1 C2 का साइन सेम है, ठीक है। और a1 a2 + b1 b2 पॉजिटिव है, तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, उसी में ओरिजिन होगा। Bisect of equitangle between 3x - 4y + 7 12x + 5y - 2 कैसे आ रहा है? तो इसने तो गलत नहीं दिया, इसका आ रहा है 21x + 77y - 1 ऐसा आ रहा है। एक फिर आप नेगेटिव है, एक्विटेंगल के लिए पहले a1 a2 + b1 b2 a1 a2 + b1 b2 ये चेक करते हैं, ठीक है। a1 कितना है 3, a2 कितना है, b1 कितना है -4 और b2 5, तो कितना हो गया 36 - 20, ये कितना हुआ पॉजिटिव हुआ। तो आपसे कौन सा पूछा एक्विटेंगल वाला, तो पॉजिटिव वाला तो ऑब्वियस एंगल होगा, एक्विटेंगल नेगेटिव वाला तो 3x - 4y + 7 √3² 4², 5 ले दूं और ये आगे -12x + 5y - 2 और ये कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 39x - 52y + 21 = -60x - 25y और +10 -60 इधर आ जाएगा तो 99x और ये इधर आ जाएगा तो 51 -
माइनस 27 y और प्लस 81 इक्वल टू वही आ रही है माइनस 3y ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 9 से हाँ 9 से हो जाएगा। 11x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। उसने मिस्टेक कर दी। 11x minus 3y plus 9 half 0। C1 C2 को पहले पॉजिटिव बनाना होता है। C1 और C2 इसके बाद चेक करना। C1 और C2 को पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही है, इसको क्या लिखेंगे माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब चेक करो तो A1 A2 कितना हो जाएगा माइनस 36 और 10। अब ये नेगेटिव आ गया तो इक्वेशन हो जाएगा पॉजिटिव आ गया। अंदर इक्वेशन चेंज कर दो, नीचे तो सिंपलीफिकेशन में वही है। ये वाला सब इक्वेशन चेंज नहीं करेंगे। माइनस 12x माइनस 5 आप वही होगा वही होगा। क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं। C1 का साइन चेंज करो तो आगे आगे माइनस वाई का बनता है, दोनों तरफ माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी का मिस्टेक है। ये हो गया अपना, नहीं ये करो, ये करके बताओ तो नॉट करते सही कह रहा है। ये वाला माइनस की तरह है। हाँ ये सबसे हो गया। अभी किसी को डाउट है गर्ल्स? डाउट हो तो पूछो, मैं फिर से बता दूँ। डाउट है किसी को? कंफ्यूज हो गए? डाउट पूछिए या ना पूछिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। समझ आया तो ये वाला सॉल्व कर लो।
सेम ओरिजिन नहीं होना चाहिए। देखो ओरिजिन पे तो क्या दोनों का साइन ऑपोजिट मिल रहा है ना, तो ऑपोजिट वाला होगा जिसके अंदर ओरिजिन होगा, ठीक है, माइनस वाला, तो प्लस वाला वो होगा जिसका ओरिजिन नहीं होगा, ठीक है, प्लस वाला। नहीं समझ आया? ये वाला ना देखिए, जैसे आपने इसमें ओरिजिन पुट किया 0 0, तो ये 1 मिला, ये -11 मिला, मतलब दोनों का साइन कैसा है, ऑपोजिट है। तो आप कौन सा वाला बाइसेक्टर लोगे जिसमें ऑपोजिट साइन होगा, माइनस वाला। समझ आया? माइनस वाला, तो ये और आगे माइनस लगा। हाँ मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो इसलिए आपको एक एक चीज क्लियर की फिर से बताया कि आप कंफ्यूज बिल्कुल पॉइंट पुट करने में दोनों लाइन का जो साइन है अगर सेम आता है तो पॉजिटिव वाला होगा उस पॉइंट के अंदर, ठीक है, और ऑपोजिट साइन आता है तो नेगेटिव वाला। अब इसमें कैसा साइन आ रहा है, ऑपोजिट साइन आ रहा है तो नेगेटिव वाला होगा। नेगेटिव वाला कौन सा, 3x - 4y + 1/5 हो गया, माइनस 5x + 12y - 11/13 होगा। ठीक है, अब ये कौन सा होगा, इसमें ओरिजिन होगा। हमको क्या बोला, ओरिजिन नहीं, समझ गए? क्लियर हुआ अभी? अब करो। हाँ बिल्कुल वो करेक्ट। 39x 52y + 13, 25x + 60y - 51। अब ये हो जाएगा 39 - 25, ठीक है, 14 हो जाएगा। 14x माइनस ये आ जाएगा इधर, तो -60 और -52 कितना हो जाएगा, 112 और ये 13 और 55 प्लस 68 = 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 से कट हो रहा है, देखो 2 से हो रहा है, 7x माइनस ये कितना हो जाएगा, 56 हाँ 56 प्लस 34 = 0। समझ आया? राजू काम से करा तो समझ आया? बिल्कुल यही है 7x - 56 करना चाहिए। हाँ इधर देखिए आपको कुछ डाउट है, समझ आया? पार्ट क्या नाम है, जय ठीक, डाउट है प्लीज प्लस आप लोग कुछ डाउट है?
हाँ सॉल्व करो ना 9x minus 21 by minus 9x minus 7y minus 41. 9x minus 7y minus 41 equal to 0. ऑब्वियस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? वेरी गुड। चलिए एक्यूट एंगल वाला बताइए जल्दी से। लास्ट बताओ बेटा, एक्यूट एंगल वाला। हाँ ऑब्वियस एंगल वाला हो गया। ऑब्वियस भव्या के पास में आपका क्या नाम है? हाँ 36 हुआ। हाँ फर्स्ट आंसर है 9x minus 7y minus 41। दूसरे का 7x plus 9y minus 3. 7x plus 9y minus 3। बिल्कुल ऑब्वियस वाली आएगी, इसमें ऑब्वियस वाली और इसमें एक्यूट वाली। किसी का डाउट है ये ऑब्वियस एंगल बाइसेक्टर? बताओ a1 a2 बताओ। 4 into 1 plus 3 into 12 पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज, ठीक है? पॉजिटिव वाला 4x plus 3y minus 6/5 5x plus 12y plus 9/13 ये ऑब्ट्यूज, ठीक है? ये ऑब्वियस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 13 4 जा 52x plus 39y minus 78 equal to 25x plus 60y plus 40। 52 minus 25 कितना हुआ? 27x plus 39 minus 60 minus 21y minus 78 और minus 45 minus 123 equal to 0। ये 3 से डिवाइड होगा, ये 9 हुआ minus 7y और 41 equal to 0। आप मुझसे बोलो कि बोलो माइनस वाला बस आपको समझ आया बेटा? ये ऑब्वियस एंगल एक्यूट एंगल वाला कौन सा होगा? इधर आगे माइनस लगा दोगे, ठीक है? चलो फाइंड करो एक्यूट एंगल वाला हो गया। ये समझ में आया? 1,2 वाला 1,2 इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, फिर दोनों का साइन देखो। अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो ये वाला आएगा, दोनों का साइन ऑपोजिट है तो माइनस वाला आ जाएगा।
कंफ्यूजन है आप लोग का कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कभी कभी क्या होगा, आप लोगों को बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी जाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लाइन की बजाय बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी। जैसे मान लो ये दो बाइसेक्टर है B1 और B2, दो लाइन है L1 और L2। दो बाइसेक्टर B1 B2 की इक्वेशन दे रखी है आपको, ध्यान से सुना। आप लास्ट तीनों से क्वेश्चन पूछूंगा। दो बाइसेक्टर है B1 B2, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है और L1 L2 लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी और कोई एक ऐसा पॉइंट है जो L1 या L2 दोनों में से किसी पे भी है। फिर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, मान लो कि L1 को कोई पॉइंट दे रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, अब इस P से B1 बाइसेक्टर की डिस्टेंस फाइंड की और P से B2 ये B2 वाले की डिस्टेंस फाइंड की। ठीक है, फर्स्ट केस इफ B1 डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन B2 है तो कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल होगा और कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा? लास्ट वाले आप बताओ। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा? आप बताओ बेटा। B2 होगा, तो इन्होंने बताया B2, आप बताओ इन्होंने सही बोला है क्या? सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत? गर्ल्स में से कौन बताएगा? आप बताओ। B1 is greater than B2, डिस्टेंस है पॉइंट B दोनों बाइसेक्टर। तो कौन सा बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कौन सा बाइसेक्टर वो एक्यूट एंगल? आपको ये तो आपने पढ़ा है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डेफिनेशन भी पता है बाइसेक्टर तो भी आप फाइंड कर लो। चलिए कौन बताएगा आप में से? ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा? B1। वेरी गुड, कैसे आप लोग बैठे? ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये लाइन से ज्यादा दूर वाला है ना, ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, तो ये एक्यूट एंगल वाला हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर B1 और एक्यूट एंगल B2। सेकंड केस इसका, इफ B1 इज लेस देन B2 हो तो ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा? B2 और एक्यूट वाला B1। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो देखिए आईटी का एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है।
नहीं लगना चाहिए, सिंपल से कॉन्सेप्ट का तो कैलकुलेशन ही है, प्लस माइनस ही है। किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस तो आपको पता है ना, कैसे फाइंड करते हैं किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस? हाँ, ax1 by1 plus c equals square root of a square plus b square। तो इस पॉइंट की इस लाइन से मतलब ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों से डिस्टेंस फाइंड कर लो। जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी वो ऑब्वियस वाला, कम होगी वो ऑब्वियस वाला। लाइन नहीं में तो बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा? ये यही 2x minus 16 वेरी गुड 2x minus 16y minus 1 ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। डिस्टेंस को नेगेटिव मत लेना, बस याद रखना। आपको डाउट है बेटा? समझ आ गया? इसकी इससे डिस्टेंस फाइंड करो बेटा। इसके डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है आप लोगों को? डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? मैं d1 नाम देता हूँ, d1 इक्वल टू ये x और y की जगह पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू माइनस 11 माइनस 16 इंटू 4 माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये d1 डिस्टेंस है। d1 इक्वल टू माइनस 22 माइनस कितना हुआ माइनस 64 माइनस 5 अपॉन ये कितना होगा 256 और 4 216। तो d1 कितना हुआ माइनस 22 माइनस 91 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 260 और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती थी, आ जाएगा 91 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 260। ये तो d1 आ गई। d2 देखो, d2 इस पॉइंट की इस बाइसेक्टर से डिस्टेंस वो हो जाएगा 64 इंटू माइनस 11 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 55 ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये देखो कितना हुआ 64 इंटू माइनस 11 माइनस 7 4 और ये 30 और ये 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पूरा करके बता दो 8 रूट 65 ये कितना होगा? तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा ही होगी ना, d2 ज्यादा है तो d1 इज लेस देन d2। जो डिस्टेंस कम होती है वो वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा वो ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर। इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो कम है तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, समझ गए? अभी के लिए इतना ही करते हैं।